मुस्लिम आइडेंटिफिकेशन जो है वो, अगर तो आप कुरान से लेंगे तो वो यही है कि आपको अपने किरदार के ख़िलाफ़ जहाद अकबर करना है। अपने किरदार के साथ नंबरद आज़मा आपको होना है, एक तवील अरसा सारी ज़िंदगी आपको इसमें रहना है। उसके लिए आपको इल्म हासिल करना पड़ेगा, कुरान पाक का इल्म, दुनियावी इल्म, स्कैटरी का इल्म, साइंस का इल्म, खुद अपनी रोज़ी रोटी के लिए जो इल्म आप है वो भी मिला के साथ में आप एक ऐसी जगह पे मेच्योरिटी की एज में पहुंचते हैं जिसको 30s और 40s हम कह लेते हैं। आजकल वो 40 ज़रा 30 पे आ गया है, बल्कि थोड़ा सा अगर मैं कहूँ कि 25 पे भी मेच्योरिटी अब आ रही है लोगों को, तो ये भी गलत नहीं है। आ गया। अब कौन सी आइडेंटिफिकेशन है जिस अल्लाह से, अल्लाह की आइडेंटिफिकेशन से मुराद क्या है, मेरी आइडेंटिटी क्या है? तो मुझे इस मामले में ना तो कोई शुबा रहा, ना कभी कोई कन्फ्यूजन रही। मुझे ये पता था कि जब तक मैं अपने आप को नहीं जान लूँगा मेरे लिए कोई होप नहीं है। मैं कभी किसी फ़लसफ़े के पीछे लगूँगा, कभी किसी झंडे के साथ चलूँगा। वो क्या था लामा साहब का शेर, कि चलता हूँ थोड़ी दूर हर एक राह के साथ, पहचानता नहीं हूँ अभी राहबर को मैं। वो वाला मामला है कि आप थोड़ा सा आगे चलेंगे और आपका चूँकि मिजाज एक अलग है और आपने किसी के फ़लसफ़े से अपना फ़लसफ़ा बदल लिया, क्योंकि आपका था ही कोई नहीं, खाली कंटेनर पड़ा था, उसमें किसी ने पोर कर दिया अपना फ़लसफ़ा। हम इसको थोड़ा आसान कर लेते हैं। यंग जनरेशन बैठी हुई है, उनके हाथों में मोबाइल है, वो यूट्यूब खोलते हैं। अब उसमें कोई भी बोलने वाला उनको हुक कर लेता है। वो हुक वो करता है जो उनके मिजाज के मुवाफिक बोल रहा है। क्लैन्स हैं अलग अलग, किसी को कोई पकड़ रहा है, किसी को, जैसे मुझे सुनने वाले अलग हैं, आपको सुनने वाले अलग होंगे। इसी तरह और लोगों के सुनने वालों के नसीब में आजमाइश के तौर पे एक मुकर्रर आ गया और उन्होंने उसका फ़लसफ़ा सुना। फ़लसफ़ा सुनने से पहले अंदाज़े बयान अट्रैक्ट करता है। खिताबत का एक जौहर होता है, ये एक सहर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जादू की तरह काम करता है, सहर की तरह काम करता है। तो फ़लसफ़ा तो बड़ी बाद में लोगों को समझ आता है बंदे का जाके। सबसे पहले तो उसकी एक प्रेजेंस होती है, उसका बोलने का अंदाज़ होता है, उसकी ज़ुबान, फ़साहत, बलागत, कमाल, उसके पोस्चर्स, जेस्चर्स क्या हैं, उसके हैंड मूवमेंट्स क्या हैं, वो लोगों के साथ आई कॉन्टैक्ट कैसे कर रहा है, उसमें दिलेरी कितनी, भाई लॉट ऑफ फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होके एक बयान के अंदर ताकत पैदा करते हैं। मैग्नेटिक फोर्स होती है जहाँ पे सामने खिंचा हुआ चला आता है, आपकी ऑडियंस आ जाती है आपके पास, राइट। नो गेम हैज़ बीन स्टार्टेड। अब आहिस्ता आहिस्ता ऑडियंस आपके साथ चलती है, फिर उनको आपकी फ़िलॉसफ़ी पता चलती है, तो वो आपकी फ़िलॉसफ़ी को, जो कि पहले से ही आपके ट्रांस में है, आपके हिप्नोसिस के अंदर चल रहे हैं, तो उन्होंने उसको अडॉप्ट करना ही करना है। 2-3 साल, 4 साल, 5 साल, बकदरे इस्तात कौन कितनी देर तक उसको होल्ड कर सकता है, उसके बाद लोग टूटना शुरू हो जाते हैं। आपको नॉर्म में कर दिया जाता है और कई नए एक्टर की तलाश में लोग निकल जाते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप पहले किसी और की वीडियोस देख रही हो, किसी और के बयान सुन रही हो, फिर आपके सामने मेरी वीडियो आई तो आपने मुझे सुन लिया। वजह ये नहीं है, असल वजह ये है कि आप पहले वाली फ़िलॉसफ़ी तो उकता गए हैं, वो आपके लिए काम नहीं कर रही है। तो आइडेंटिफिकेशन का बड़ा लोगों को कन्फ्यूजन पड़ा हुआ आजकल, तो बहुत ज़्यादा फैशन में ये चीज़ इन चल रही है। देखें, सबसे पहला प्रॉब्लम एक्सेस है। एक्सेस का मतलब पावर होता है। जो आपने पहले मुझसे क्वेश्चन किया कि हर एक को सियासत करनी चाहिए, हर एक को अपनी इस्लाह के लिए कौम को मिलकर काम करना चाहिए, तो मैंने आपसे कहा कि मैं टॉप हायरार्की के लोगों को देखता हूँ। अब इस सारे मामले में यूँ समझिए कि मुझे कुछ ऐसे लोग सुन रहे हैं, 100 होंगे, 500 होंगे, जिनके अल्लाह ताला ने अज़हान में बेपनाह ताकत रखी है। एनालिटिकल माइंड है, क्रिटिकल देखते हैं, अपनी ज़िंदगी पे लेके आते हैं, सर्च करने वाले लोग हैं, तलाश में फिर रहे हैं, घाट घाट का पानी पिए हुए हैं, आ गए, उनको एक फ़लसफ़ा नज़र आता है, वो कहते हैं अच्छा इसको चेक करते हैं। अब मिलेगा क्या उस फ़लसफ़े के अंदर से, कि अपनी ज़ात पे काम करो। तो ये एक फ़िलॉसफ़ी लेने के बाद जब मैं खुद भी, जब मुझे कुरान पाक में ये समझ आई, तो मैंने सामने देखा तो शेल्फ हुए हुए थे मुख्तलिफ फ़लसफ़े। जहाद करो, तबलीग करो, इस्लाह का काम करो, ग्रुप्स बनाओ, फलाही काम करो, प्रोडक्ट्स शेल्फ हुई हैं करैक्टर को ठीक करने के नाम पे, अल्लाह को ढूंढने के नाम पे भी मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं। वो कहते हैं मोहब्बत करो लोगों से, कोई कहता है मुराकबे करो, कोई कहता है तस्बीहां करो, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। तो यही सभी का एक मामला है, ये पैटर्न है, स्ट्रक्चर है। मैंने इसमें देखा कि मेरे पास एक ज़िंदगी है, मैं फलाही कामों की तरफ आऊँगा तो उसमें मेरी ज़िंदगी खप जाएगी, और अगर मुझे वो ना मिला जो मेरे मिजाज में मुझे चाहिए था, तो मैं किधर जाऊँगा? फिर मैं किसी के फ़लसफ़े से अपना फ़लसफ़ा बदलूँगा, तो ट्रांज़िशन का पीरियड और चेंज होगा और क्रूअल हो जाएगा। तो जितना जितना मैं उम्र में आगे जाता जाऊँगा, मेरे डिकेड्स ज़ाया होते जाएँगे। 4-5 तो डिकेड दिए होते हैं हमें, 3 भी नहीं, 4 भी नहीं होते, उनको हम ज़ाया कर देते हैं इस चक्कर में। तो अल्लाह ताला ने जब सूरह शम्स में 11 बार
अपनी मुबारक कस्में खाई और कहा कि कामयाब हो गया वो जिसने अपने नफ्स को पाकीज़ा कर लिया, और नाकाम हो गया जिसने इसको पोल्यूटेड कर लिया। इसका मतलब ये है कि मुझे अपने सेल्फ को प्योरीफाई करने की कोशिश करनी है। अब देखने में ये मुझे लग रहा था स्पिरिचुअल, क्योंकि अल्लाह ताला ने तो सूरह शम्स में मुझे बता दिया कि सबसे बड़ा पिलर तो यही होगा। अब इसको मैं जब एजुकेशन लेने के लिए जब मैं जाता हूँ स्कूल ऑफ थॉट्स में, मजहबी तबकात कुछ कह रहे हैं, जहादी तबकात कुछ कह रहे हैं, इंटेलेक्चुअल तबकात कुछ कह रहे हैं, फ़िलासफ़ी के तबकात कुछ कह रहे हैं, मुराकबे कर लो, ये कर लो, वो कर लो, लोगों की खिदमत करो, खैरात किया करो, सजदे किया करो, नमाज़ें पढ़ा करो, अशराक पढ़ो, रात को जागा करो, ऐसे हो जाएगा वैसे। मैंने कहा अच्छा ये सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे ठीक हैं, मेरा मामला इनसे हल नहीं हो रहा, क्योंकि मैं अपने आप को कन्फ्यूजन में बढ़ता हुआ देख रहा हूँ, जो आपका क्वेश्चन है। तो मैंने इस चीज़ पे काम करना शुरू किया कि सबसे पहले तो मुझे नासिर खान की समझ आ जाए कि ये है कौन है। उसके लिए मुझे ऐसे उलूम में जाना पड़ा जिनमें पहले मेरा इंटरेस्ट ही नहीं था। मैं तो मुराकबे करने वाला आदमी था, तो मुझे स्कैटरी में उतरना पड़ गया। अब स्कैटरी में जब मैं उतरा हूँ तो मुझे इंसानी ज़ात की पेचीदगियाँ समझ आनी शुरू होगी। तो मतलब इसका ये कि मेरी ताकत बढ़नी शुरू हो गई। एक करते करते एक जगह पे मैं आ जाऊँगा जिसमें मैं कामयाब नहीं हुआ, मैं अपने नफ्स के खिलाफ जंग में महारत इख्तियार कर गया हूँ। इसका मतलब कामयाबी नहीं है। एक मुजाहिद है, वो 100 जंगें जीता हुआ है, तो हार तो फिर भी सकता है। हर जंग एक नई जंग है, हर मैदान एक नया मैदान है, लेकिन वो जंगजू तो तजर्बाकार माना जा सकता है ना। मैं तो अपने आप को लेबल नहीं कर रहा, लेकिन आप 20 साल एक काम कर रहे हैं तो उसके नतीजे में आपके पास एक्सपीरियंस इकट्ठा हो जाता है। एक्सपीरियंस इकट्ठा होने का मतलब ये है कि अब आपको रसाई दी गई है। अब जब आप बोलेंगे तो आपकी बात में अथॉरिटी होगी, और अथॉरिटी जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो लोग आपकी बात को समझेंगे। और मेरा देखें इन मामलों के साथ बिल्कुल भी ताल्लुक नहीं है। आप मुझे अगर ये पूछें कि सियासत करनी चाहिए, मैं कहूँगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सियासत को बहुत डीपली अंडरस्टैंड करता हूँ। मैंने पॉलिटिकल सिस्टम्स को बड़ी डेप्थ में अंडरस्टैंड, लेकिन मेरा ये काम नहीं है। मैं ये कहता हूँ अगर हम तौन व करन थोड़ी देर के लिए, मुझे एग्जाम्पल के तौर पर ले लें, मुझे अगर 1000 बंदा सुनेगा तो आपका क्या ख्याल है मैं उनको सूफ़ी बना रहा हूँ? आपका क्या ख्याल है मैं उनको तज़किया नफ्स में कोई मंजिलें तय करवा रहा हूँ? मैंने कभी कोई ऐसी बात की है? मैंने कोई दर्जात बंदी की है? मैंने कभी कहा है कि ये मेरा स्कूल ऑफ थॉट, अब आप इस मुकाम पे, आप हजूर इस मुकाम पे, आप जनाब इस मुकाम पे? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा ना। इसका मतलब है कि मैं ये कह रहा हूँ कि असल काम करने वाला ये है कि अपने आप को पहचानो कि किस लिए आए हो, उसके बाद उस ग्रुप में चले जाओ। कभी मार नहीं खाओगे, कभी धोखा नहीं दिए जाओगे, इस्तेमाल नहीं किए जाओगे। सादा सी एक बात है, जब भी कोई मजहबी ग्रुप आता है या कोई फलाही ग्रुप आता है या कोई पॉलिटिकल सिस्टम आता है, किसको इस्तेमाल करते हैं? लोगों को। वो लोग कौन है? उनको क्या कह के इस्तेमाल किया जाता है कि आपको पता नहीं है जी, यू डोंट नो, हमारी बात को सुनिए जी, ठीक है। आप उनकी साइकी को मसख करते हैं, और वो डिजर्व करते हैं कि उनकी साइकी को मसख किया जाए, क्योंकि उन्होंने इल्म हासिल करना तर्क कर दिया, और फिर उनको इस्तेमाल किया जाता है अपने अपने। एक बात पे तो आप भी एग्री करेंगी, सारे एजेंडे तो ठीक नहीं है, सारी फिलॉसफीज तो ठीक नहीं है जी, एट द सेम ऐसे ही है ना, एट द सेम टाइम सारे तो ठीक नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमें सबसे अच्छा इख्तियार करना है। अब सबसे अच्छा क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर मेरी अपने आप पे नज़र अल्लाह ने खोल दी और मुझे इल्म के ख़ास मुकाम पे ले गया, तो मेरे आजमाइशें चलती रहनी है, मेरे फेल पास चलते रहने हैं। लेकिन मुझे इस काबिल कर दिया जाएगा कि अगर मुझे किसी सियासी ग्रुप में रखा जाए, किसी मजहबी ग्रुप में रखा जाए, मैं बेशक वहाँ कुछ करूँ या ना करूँ, मैं शिकार नहीं किसी का हो सकता, मैं किसी के पीछे चलने वाला नहीं हूँ। मुझे समझ आ गई है कि अल्लाह ताला हिदायत मुझे खुद दे रहा है, मैंने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जाना है, तो अब मैं हो गया प्रोटेक्टेड। तो अब जो मेरा मिजाज होगा मैं उसमें चला जाऊँ। हो सकता है अगर मुझे पॉलिटिक्स में जाने का शौक होता तो मैं ये गुफ्तगू करते हुए पॉलिटिक्स में क्यों नहीं जा सकता? मैं चला जाऊंगा, जा सकते हैं, मैं इलेक्शन लड़ लूंगा, इसमें कौन सी बात है। लेकिन मेरा चूंकि वो दायरा कार नहीं है तो मैं तो उसमें नहीं जाता। ना मैं कोई मजहबी अलमबरदारी का दावा कर रहा हूँ, मेरा तो एक मखसूस सा काम है। जैसे अब हॉकी के कोच से अगर पूछे हैं कि फलां पॉलिटिशियन ठीक है फलां, वो कहेगा जी मैं तो हॉकी सिखाने के लिए बैठा हूँ, मुझसे तो आप उसके बारे में पूछें। तो मेरा जितना भी फ्रेम ऑफ वर्क है ना, वो इंसान का सेल्फ और अल्लाह ताला के साथ उसका कनेक्शन है, बिफोर इम्प्रूवमेंट एंड आफ्टर इम्प्रूवमेंट। मैं इसी पे काम करता हूँ और मैं इसी में रहना चाहता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बाकी जहतों से अंधा हूँ। मैं ये कहता हूँ कि कुछ भी लोग तैयार हो जाएं, मेरे लिए नहीं हो रहा है, मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए, मेरी कोई तंजीम, मेरा कोई इदारा, मेरा कुछ भी नहीं है। और भी कुछ लोग कहते हैं इदारा नहीं, मेरा किसी से कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन मेरा मौत तक कोई बनना ही नहीं है, मेरा कोई एजेंडा ही नहीं है।
मैं ना तो किसी चीज़ को प्रूव करने आया हूँ, मैं तो वही जो कुरान जो आपका है वही मेरा कुरान है। मैं कहता हूँ कि आप अपने आप को तैयार करें और जिस फील्ड के लिए अल्लाह ने आपको बनाया उसमें आप निकलें। फॉर एग्जाम्पल, MBBS करने वाला एक नौजवान लड़का मेरी बातें सुन रहा है, क्या उसके ऊपर मैं कह रहा हूँ? मैं उसको ये कह रहा हूँ कि खुदा के लिए एक अच्छे डॉक्टर बनना। तुमसे अल्लाह ने मुराकबे नहीं कराना है, तुमसे अल्लाह ने नश्तर चलवाना है, जी तुमसे ब्लेड चलवाएगा, जिस्म काटोगे, शिफा बांटोगे। यही तुम्हारा तसव्वुफ है। इसमें एक ऐसी जगह पे चले जाना जहाँ पे मखलूक तुम्हारे लिए झोलियाँ उठा के दुआ करे। तुम मैक्सिमम ये कर सकते हो, स्पेशलाइजेशन कर सकते हो, गेस्ट्रोएंट बन जाओगे या कोई सर्जन बन जाओगे। इससे आगे क्या जाओगे? हर बंदा वज़ीर आज़म बनेगा क्या? हो ही नहीं सकता। नहीं आपको अपने आप को पहचानना है कि आपको किस लिए पैदा किया है, और इसके लिए इल्म हासिल करना पड़ता है। और जब अल्लाह ताला आपको वो बुनियादी आइडिया दे देता है कि अल्लाह आपको बता देता है कि तुझे इस काम के लिए पैदा किया, तो फिर यकसुई के साथ आप उसमें लग जाते हैं। कोई फलाही काम में चला जाता है, कोई पॉलिटिक्स में चला जाता है, कोई कुरान पढ़ाने लग जाता है, कोई किसी गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हो जाता है। वही उसका महाज है, वहीं पे उसकी एनलाइटनमेंट का फैसला होगा। नफ्स को पाकीज़ा करना हम सब की जिम्मेदारी है। ये अगले जो मैदान है इसमें अपनी अपनी जगहों पे जाके हमने जंग लड़नी है। फॉर एग्जांपल, आप अपने 3-4 बच्चों को तरबियत देती हैं, तो क्या आप उसके बाद आप ये कहती हैं कि सारे एक ही चीज़ बनो? आप नहीं कहती हैं अपने अपने शोबों में आप जाएं, जी अच्छे इंसान बन के काम करें। ये अल्लाह ताला की मुराद है कि बाकी बाद में देखो, पहले अपने आप को इम्प्रूव करो। यानी दुनिया को पहले ठीक करने निकल पड़ते हैं। हमारी हालत ये है कि हम जाते हैं ना डॉक्टर के पास, और डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर लिख के देता है कि जी आपके स्टमक का मसला है, तो आप दही खाया करें इसबगोल डाल के। तो हम बाहर आते हैं और सबसे पहले हमारा बाप भाई जो हमारे साथ गया होता है, हम सबसे पहले उसको वापस आते हुए कहते हैं कि आप ना दही खाया करें इसबगोल में डाल के, ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। हमने इस्तेमाल जी किया नहीं है ना, हमने उसके असरात देखे, हम दूसरे को प्रीच करने निकल जाते हैं। थोड़ा बिल्कुल सा नॉलेज किसी वीडियो से मिलता है, हम अगले दिन अपने दोस्तों की महफिल में बैठ के, हम अपने कोई किसी बच्चे के साथ, हम अपनी बीवी के साथ हम खतीब बन जाते हैं, और वो हमारी बात सामने हो जाते हैं, और हम एक छोटी सी दुनिया बना के उसमें खेलने लग जाते हैं। ऐसे नहीं होते नफ्स के तज़किये। मेरा तो फील्ड बड़ा सादा सा है, बड़ा मुख्तसर सा है, एजेंडा लेस है। मैं तो कहता हूँ, मैं तो अपनी ज़ात की अगर के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो अल्लाह ने मेरा क्या निकाला? अल्लाह ने कहा वीडियो बना के बोलता रहा कर। मैं तो किसी और काम जोगा था ही नहीं। अब आपका क्या ख्याल है कि मैं किसी के पीछे लग के मैं इलेक्शन लड़ूँ? मैं ना सुबह उठने का टाइम, ना रात को सोने का टाइम। सिंपल है ना। देखिए जी, एक बात बड़ी सीधी होती है, अपनी गुंजाइश, अपनी इस्तात को देखना होता है। फिर बाद में डिप्रेशन आए, आपसे परफॉर्म ना किया जाए, ठीक है, मैं सोल्जर नहीं बन सकता। आप मेरे हाथ में बंदूक पकड़ा दें, मुझे 4 आप पहाड़ियाँ, जो मेरा तो सांस फूल जाए, मैं तो लेट जाना लंबा। मैं कहना पहले मुझे उठाओ, बंदा मैंने क्या मारना है? वो लोग अलग हैं। अगर कोई आर्मी वाला मेरी वीडियोस देख रहा है, तो मैं उसे बताऊंगा ना, नमाज पढ़ते हुए गौर करो अपने आप पे, अपने घर पे गौर करो। फिर उसके बाद जाके, ऐसा महंगा आदमी मरता है ना, उसके दर्जे और हैं। सस्ता आदमी मरता है, उसके दर्जे और हैं। देखे कहाँ पे नबी का विसाल करना और कहाँ पे आपका मेरा मरना। इसी तरह से कहाँ पे एक आलिम का मरना और कहाँ पे एक आम आदमी का मरना। तो मरना तो अपना महंगा करें हम किसी तरीके से, हमारी ज़िंदगी हमारे किसी काम तो आए, और फिर अल्लाह ले ले काम से काम जो लेने। हमें ये बड़ी फिक्र पड़ी हुई है कि अल्लाह के लिए हम काम कर लें, यानी नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह ने हमें पैदा कर दिया है और अब अल्लाह प्लेनेट को छोड़ के बैठ गया है और हमें देख रहा है कि कुछ करो। अल्लाह ने तो हमें तालीम और तरबियत देने के लिए ये बात ज़रूर बताई कि अपने आप को बेहतर करो। कौमें अपनी हालत बदलती कैसे हैं? अपनी हालत, अब देखें जी, मैंने ये आयत पढ़ ली कि अल्लाह किसी कौम की हालत हो सकता तक नहीं बदलता जब तक वो अपनी हालत खुद नहीं बदलती। अब मैं कौम का हिस्सा हूं ना, मुझे बताएं मैं क्या करूं इस आयत का? एनी आइडिया, एनी रिकमेंडेशन? नहीं, बैठे रहो। अब कौम बदलेगी तो मैं बदलूंगा? नहीं, अल्लाह ने कौम के अंदर से मुझसे बात की है कि तू कौम क्या कहते हैं, खुश फहमियों के सिलसिले इतने दराज हैं, हर ईंट सोचती है दीवार मुझसे है, तो ये वाला मामला है। तो मैंने कौम बदलती है नहीं बदलती क्या खबर, ये कौम अभी 40 साल ना बदले, मैं तो मारा गया इस चक्कर में। तो मैंने अपने आप को बदलना है। बदलने से मुराद ये अपने आप को इम्प्रूव करना है। मुझे एक बात बताइए, अगर मैं अपने आप को 50% भी बदल गया जी और मैं मुआशरे के ऊपर कोई मार्क छोड़ गया, कुछ काम कर गया, तो मेरी लाइफ तो किसी जगह पे इस्तेमाल हो गई। वरना वही जो लकड़ियां चूल्हे में झोंकी थी, उनमें एक लकड़ी के सिवा मैं कौन था? तो बजाय एक लकड़ियां बनते बनते बजाय शम्मा बन जाए, कोई रोशनी पहुंचे, कोई बीच में किताब पढ़े। चूल्हे की लकड़ी किस काम की होती है? लोग बैठेंगे रोटी फेंक देंगे उसको, उसका क्या है? कहाँ शम्मा का एक मामला। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जितना अपना इल्म बढ़ाते हैं, जितना अपने आप एक्सपेंसिव होते चले जाते हैं, अल्लाह की नज़र में भी काबिल कदर, काबिल इज़्ज़त का लफ्ज़ नहीं है, काबिल कदर। कि कुछ आदमी तो गुनाहगार ही रहता है अल्लाह की तरफ में, जितना भी हो जाए क्या है, जी अल्लाह को उसके अंधेरे उजाले का पता है।
लेकिन अल्लाह को ये होता है कि ये इस जोगा हो गया है। आप ले लें जिम ट्रेनर, इतनी जोगा तो है ना कि 40-50 बॉडी बिल्डर अपनी ज़िंदगी में अच्छे बना दे। तो मैं कहता हूँ एक उस्ताद निकले हो तो कोई 1000-1500 स्टूडेंट ही अच्छा बना दो। चलो छोड़ो, 2-4 तो पैदा कर लो। अल्लाह के सामने जाके कोई उनमें से एक बड़ा सितारा निकल गया तो जाता हुआ अपनी रोशनी की लपेट में आपको भी ले जाएगा। हमारा तो इतना सा मुद्दा है। और अगर हम सब लोग अपनी अपनी जगह पे, मुआशरा अगर 22-23 करोड़ का है, उसमें से 40-50 हज़ार लोग भी ये करने लग जाएं तो मेरा तो काम हो गया। और मैं किसी खपत में नहीं बैठा जी, मुझे अल्लाह ने रास्ता दिखा दिया, मैं लग गया। मैंने कहा चलो मेरी आखिरत का बहाना बन गया, मुझे रोज़ी भी मिलती है। तो एजेंडा लेस होना पड़ता है। एक 20 साल का बच्चा बैठा हुआ, आप उसे सियासत सिखानी शुरू कर देंगे, वो इडियट है, उसे क्या करना है? वो आएगा जुल्म करेगा, उसको जो बताएगा 50-50 70-70 साल के खरांट बैठे हुए, वो उसको ड्राइव करेंगे। तो पहले हम उसे ये कहेंगे कि इसको एक स्कूलिंग सिस्टम से गुजारो, उसके बाद इसको कुरान में गुजारो, इसको तज़किया नफ्स में गुजारो, इसको पॉलिटिक्स पढ़ाओ, इतने ज़्यादा उलूम उसको दे दे, फिर जाके एक सियासतदान तैयार होगा। तो कहाँ पे पॉलिटिक्स का कोई स्कूल ऑफ थॉट तो मुझे यहाँ नज़र नहीं आता। क्या पढ़ाई जाती है पॉलिटिक्स यूनिवर्सिटीज़ में? एक फॉर्मल सब्जेक्ट के तौर पर। लानत का वर्ड तो मैं यूज़ नहीं करता, धूम बनने का मुकाम तो कह ही सकते हैं। ये तो हमारी हालत है। क्या इस्लाम पढ़ाया जा रहा है? कोई उस्ताद खड़ा होकर यूनिवर्सिटी में पढ़ाए, रोए हिचकियाँ लेके, मैं देखता हूँ क्लास रोती है कि नहीं रोएगी, असर छोड़ता है इंसान अपना। अगर लोगों को पता चल जाए कि आप सीरियस हैं, लोग आपकी बात को सुनना चाहते हैं, उन्हें पता होता है इसका आपके गुनाह सवाब से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका मोहब्बत के साथ ताल्लुक है। आप जो बता रहे हैं, क्या आपके अंदर वो शम्मा जली हुई है? लोग कहते हैं जी कामयाबी ने कामयाबी फैसले होंगे। मैं यहाँ पे बैठ के दावा कर दूँ कि मैं रात को चौथे आसमान पे होता हूँ, आप मेरा क्या कर लेंगे? इस चीज़ में मुझे फॉलो करते हैं लोग। ये होता है क्राइटेरिया। होता है ये कि देखना ही होता है कि दिया मिल क्या रहा है, निकल क्या रहा है इसके मुंह से। अगर वो आपके काम की चीज़ है, आप उसको लेके आगे बढ़ें। तो मुझे अगर यंग लोग सुन रहे हैं या 40-35-40 वाला सुन रहा है, तो मेरा उसके साथ तो एक ही पैगाम होता है कि यार फॉर गॉड सेक लुक एट योरसेल्फ, अपने आप पे काम करो, बाकी सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, हर चीज़ से नफ़ा आ जाएगा। तो देखे ना, आपने एक नॉट खोल दी, सारी अल्लाह के फजल से खुलनी शुरू हो जाएंगी, धागा तो घूमना शुरू हो गया। उस चीज़ की तरफ फोकस है मेरा, और मैं इसको एजेंडे के तौर पर नहीं लेता। और मैं आपको एक और भी बात भी बता दूँ, सब ने बैठ के तज़किया नफ्स की बातें नहीं करनी। पूरे यूट्यूब पे पूरे राइटर्स ने, जो भी इस्लाम का नाम लेता है, उसने बैठ के तज़किया नफ्स नहीं पढ़ाने। जंगें भी कुछ लोगों ने पढ़ानी है, फ्रैंकली स्पीकिंग, इनकलाब भी कुछ लोगों ने पढ़ाना है, लोगों ने सियासत पढ़ानी है, कुछ लोगों ने तबलीग पढ़ानी है। उनके अपने अपने ग्रुप, उनका फैसला उनके अंदर से किया जाएगा। लेकिन अपने अपने दायरा कार में रहते हुए खुदारा तज़किया नफ्स ज़रूर बच्चों को समझाएं कि अपने ऊपर काम, अपने गुनाहों सवाबों से, अपनी नफ्स की पेचीदगियों से इतनी स्कैटरी बच्चे को ज़रूर पढ़ाएं कि वो अपने आप का एहतसाब करने जोगा हो जाए, सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा। सारी ज़िंदगी किसी फलसफे के पीछे नहीं लगेगा, जिस आसमान पे छोड़ेंगे उस पर बिल्कुल सीधा चलता चला जाएगा। अब आप अगर किसी भी स्कूल ऑफ थॉट को ले लें, वो उसके अलावा कोई बात ही नहीं करते। लेकिन हमारी कॉम्प्लेक्स का आलम ये है कि बड़े बड़े मदरसे हैं जो अब IT की वर्कशॉप्स कराते हैं, अच्छा काम है। मैं कहता हूँ आ गए ना इस चीज़ पे, सेल्फ की प्योरिफिकेशन क्यों छोड़ी हुई है इस्लाम में? नजर ही नहीं आ रही, लिटरली बता रहा हूँ, है ही नहीं। किसी के मुंह से बात निकलती शर्मसार होता है, ऐसे फॉर्मेलिटी से बात करते हैं, और अपने एजेंडे के ऊपर इतना फोर्स करके बात किया। अल्लाह ताला 11 कस्में उठा रहा है और कहा जा रहा है कि अपने प्रॉफिट की सीरा देखो, इनका करैक्टर देखो, इनकी हाइट देखो, इनको फॉलो करो। अगर अपने आप को ठीक करना चाह रहे हो, अपने आप को बेहतर करना चाह रहे, इसके ऊपर बात ही नहीं हो रही है। चेरी पिकिंग है कुरान पाक में से उठा के करते रहे। और मैं नहीं जाता खिलाफ, मेरी बातों से ऐसे लगता है जैसे मैं खिलाफ जा रहा हूँ। मैं कहता हूँ चेरी पिक तो मैंने भी किया हुआ है, मैंने भी तज़किया, क्योंकि मैं जहाद पकड़ नहीं सकता था। मैं जहाद पकड़, मेरे अंदर लड़ने की सताहत नहीं है जी। अल्लाह का भी वक्त ले आएगा तो खबर पैदा भी हो जाए। असल में ये है कि मैंने वो चीज़ पकड़ी जो मुझे पता थी कि अगर मैं इसमें से एक चीज़ पकड़ लूँ तो क्या मुझे सारी चीज़ों पर किफ़ायत कर जाएगी। देखें जी, आप कुछ ना करें, मेरा क्या इस्तेमाल है? फ़र्ज़ करें हमारे साथ जंग लग जाती है, अभी आसार पैदा हुआ है, आप मुझे ले जाके फौजियों में बिठा दें, कुछ तो मैं उनके साथ दिल की बात कर ही जाऊंगा, कुछ तो अल्लाह की बात कर ही, तो अल्लाह ने मुझे किसी काबिल तो कर दिया ना। तो ये स्ट्रेस नहीं लेना होता कि मुझे किस लिए पैदा किया है। अपने आप को समझने की कोशिश करनी होती है कि मैं हूँ कौन। मकसद खुद ब खुद सामने आ जाता है, मंजिलें खुद ब खुद नमूदार हो जाती हैं, रास्ते खुद ब खुद उस्तवार हो जाया करते हैं, पता ही नहीं चलता, आदमी मुसाफिर हो जाता है। जी, आपकी बात से जो मैं समझी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मन आरफ नफ्सहू आरफ रब्बहू, कि अपने रब की पहचान ही जो है वो अपने नफ्स की पहचान से होती है। तो इसको जो तज़किया नफ्स का जिक्र कर रहे हैं आप, इसको सेल्फ अवेयरनेस समझते हैं? सॉर्ट ऑफ, इसके लिए वर्ड्स बने हुए हैं, करना कराना तो कुछ भी नहीं होता।
अपने अमाल पे निगरान रहना होता है, एक एक्टिव मेडिटेशन करनी होती है अपने आप पे, अपने साथ झूठ से आगाह होने की कोशिश करनी होती है